नमस्कार। आज मेरे बालों में फिर से हीना का एप्लीकेशन करवा रही हूँ मैं। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। मुझे 10 से 12 दिन ही हुए हैं, पर मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा सीज़न ज़्यादा हो जाएगा और टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी मेहंदी लगवा लेती हूँ। कई लोगों का ये एक सवाल कॉमन होता है कि क्या मेहंदी जल्दी जल्दी लगाने से बाल ख़राब होते हैं? तो मैं यही जवाब दूंगी कि बिल्कुल बाल ख़राब नहीं होते हैं। मेहंदी ये केवल नॉर्मल मेहंदी नहीं है, ये बालों का ट्रीटमेंट है, एक तरह से बालों का टॉनिक है। फुल हर्ब्स के साथ बनी हुई मेहंदी है ये, तो हम इसे जितनी बार लगाएंगे उतनी ही बार ये हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइन, सॉफ्टनेस और एक तरह से हमारे बालों को ट्रीटमेंट देगी। तो इस सवाल का जवाब ये हुआ है कि आप मेहंदी को 10 डेज़ में भी एक बार लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप प्लेन हीना गोल कर नहीं लगाएंगे। प्लेन हीना हमारे बालों को ख़राब करती है, चाहे कितने ही सिल्की हेयर हो और आपने प्लेन हीना गोल कर लगा दी तो वो आपके बालों पर एक कोटिंग करती है हीना, और उससे बाल फ्रिजी हो सकते हैं और ड्राई हो सकते हैं। सारे हर्ब्स के साथ अगर हमने हीना गोल कर लगाई है तो हमारे बालों को कभी ख़राब नहीं करेगी। जितनी जड़ी बूटियाँ मैं बता रही हूँ उतनी जड़ी बूटियाँ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी है उतनी तो आप मिक्स करके ही मेहंदी बनाइए, तो आपके बालों को एक तरह से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये सच है कि हर्बल केयर थोड़ा टाइम लेती है और जल्दी जल्दी ही चाहिए होती है हमें। हीना अच्छी बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लगाना भी उतना ही अच्छा होगा, तभी रिज़ल्ट मिलेगा। रूट से लेकर एंड तक पेस्ट एक जैसा स्प्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं मोटा और कहीं पतला, वरना कलर इवनली नहीं मिलेगा। और जब हम पेस्ट बना रहे हैं तो वो स्प्रेडेबल होना चाहिए, तो इजीली स्प्रेड हो सके, बाल खींचे नहीं, वरना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। वैसे भी मेहंदी लगाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा बोरिंग ही होता है, और एक तरह से सिखाने के बावजूद भी हर स्टाफ अलग अलग तरीके से मेहंदी लगाता है। तो कई जने बहुत टाइट खींचकर मेहंदी लगाते हैं तो वो सर भारी हो जाता है। तो हमें हर तरह से छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना होता है। मेहंदी लगाना एक आर्ट है। मैंने अपने स्टाफ को एक ही तरह से मेहंदी लगाना सिखाया है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिज़ल्ट सब अलग अलग देते हैं। जैसे कोई इतनी परफेक्ट लगाता है कि देखकर लगता है कि क्या मेहंदी लगाई है, और कोई नॉर्मल लगाता है, बस मैनेजेबल। जैसे आज मेरी मैनेजेबल ही लग रही है, ठीक ठाक लग रही है, बहुत अच्छी नहीं लग रही है। और आपने स्टार्टिंग में भी देखा था तो थोड़ी मैसी ही थी। एक टेक्निक है, पर हाथ का स्किल और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेहंदी लगाना एक तरह से बहुत बड़ी कला है, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से मेहंदी लगा सकते हैं। सेल्फ भी हम बहुत अच्छी लगा सकते हैं, और अगर क्लाइंट के लगानी है तब भी हम बहुत परफेक्शन से लगा सकते हैं। एक ही तरह से मेहंदी लगाने के बावजूद भी रिज़ल्ट अलग अलग कैसे आ सकता है? अगर आपको ये डिफरेंस देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वो वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। मेरे बालों की ग्रोथ थोड़ी फास्ट है, तो 10 दिन में ही मेरी रूट्स हल्की हल्की वाइट होने लग गई है, और ये आगे के बालों पे हमको दिख रहा है साफ। कई लोगों को ये लगता है कि हीना हमारी रूट्स से निकल गई है, लेकिन असल में होता ये है कि हमारी हेयर ग्रोथ होती है। जब हेयर ग्रोथ होती है तो जो हमारे बाल का नेचर है, जैसे अगर कोई बाल वाइट है तो वो वाइट ही बढ़ेगा। जैसे जैसे नए बाल ग्रो करते हैं उनका अपना नेचुरल कलर होता है, और पुराने हीना वाले बाल नीचे शिफ्ट होते जाते हैं। इसलिए लगता है कि रूट्स से मेहंदी निकल गई है। मेहंदी अपना काम करती है, बालों को कलर भी देती है और उन्हें हेल्दी और शाइनी भी बनाती है, लेकिन निकलती नहीं है, बल्कि हमारे बाल अपने नेचर के हिसाब से ग्रो करते हैं। इसीलिए रूट्स हमें वाइट लगती है। जैसे मेरी रूट्स भी वाइट हो रही है, इसका मतलब मेरे बाल ग्रो कर रहे हैं। और हीना जल्दी हमारे बालों से नहीं निकलती है। एवरेज जो इसका टाइम होता है वो 4 to 6 वीक तक हीना हमारे बालों में कोटिंग बनाए रखती है। अगर हम हीना को रेगुलर नहीं लगाएं तो इसका कलर फेड हो जाता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हो, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट लगाते हैं, तो फिर ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर्बल केयर करते हैं तो डे बाय डे ये कलर को हमारे और स्ट्रॉन्ग करती है। हीना लगाने के बाद अगर हम माइल्ड शैम्पू, हर्बल हेयर वॉश
रीठा, आंवला, शिकाकाई यूज़ करें तो कोटिंग ज़्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहती है। और हिना के रेगुलर यूज़ से कोटिंग लेयर बाय लेयर मजबूत होती रहती है और कलर ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और बहुत सुंदर सा एक नेचुरल ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड हमारे बालों में लगता है, जो मेरे बालों का शेड है। और जिनको ब्लैकिश टोन चाहिए वो नेक्स्ट डे फिर इंडिगो लगा सकते हैं। मुझे जो कलर पसंद है वो मुझे एक ही बार में मिल जाता है, डार्क ब्राउन कलर, तो मैं नेक्स्ट डे वाला प्रोसेस नहीं करती हूँ। और इसमें मेरा खूब सारा इंडिगो है तो वो मुझे बहुत अच्छा कलर दे देता है। और कभी जब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाता है मेहंदी लगाए हुए और बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं और एक बार में वो कलर नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट डे मेहंदी की ही टचिंग आगे आगे ज़रूर कर लेती हूँ, तो परफेक्ट कलर आ जाता है। और फिर इस कलर को बढ़ाने का काम करता है मेरा हर्बल ऑयल और हर्बल शैम्पू। मैं मेहंदी के 2 से 3 दिन बाद बालों में ऑयलिंग करती हूँ, उससे भी मुझे लगता है कि मेरे बालों का कलर डार्क हो रहा है। प्लस जो हर्बल शैम्पू है वो भी इस कलर को और बढ़ाता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है, क्योंकि उनमें भी ये सारी हर्ब्स हैं जो हिना में है। और इतना ही नहीं, मैं वीक में एक बार कोई ना कोई हेयर पैक ज़रूर लगाती हूँ मेरे बालों में, ताकि स्मूथनेस और शाइनिंग बनी रहे। हम जितनी केयर करेंगे हमारे बालों की हो, स्किन की हो, तो हमें उतना ही रिज़ल्ट भी मिलेगा। और जैसे ही हमने केयर छोड़ी तो फिर से हमारे बाल रफ़, फ्रीज़ी और ड्राई होने लगेंगे। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू केयर करनी है अपने बालों की। मेहंदी कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्लस ऑयल और शैम्पू इनके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अपने बालों को हर्बल केयर दे सकते हैं। मेहंदी मेरे कंप्लीट लगने वाली है और हम शावर कैप पहन लेंगे इसके बाद। और आज मैं थोड़ा जल्दी ही वॉश करूँगी क्योंकि अभी इस समय 4 बजने वाले हैं और मैं ज़्यादा लेट धोऊंगी तो फिर मुझे कोल्ड हो सकता है, इसीलिए मैं 3 घंटे के बाद हेयर वॉश करूँगी और आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और शावर कैप अगर किसी के पास नहीं है तो आप उस केस में पॉलीथीन भी पहन सकते हैं, लेकिन हमें बस बालों को कवर करना है। किसी भी हालत में हमको बालों को ड्राई नहीं करना है हिना लगाने के बाद, वरना 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो मेहंदी धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और दूसरा हमारी रूट्स वीक हो जाएगी। तो हमें शावर कैप तो पहननी ही है, शावर कैप या पॉलीथीन। बस हमें बालों को कवर करके रखना है, कपड़े से नहीं करना है क्योंकि कपड़ा मेहंदी पूरी सोख लेगा। केवल प्लास्टिक से ही हमें इसे कवर करना है। ये कवरिंग केवल ड्राई होने से ही नहीं बचाती है बल्कि हमारे कलर को भी डार्क करती है। हिना कंप्लीट हो चुकी है और हम शावर कैप पहन लेंगे और मिलते हैं आफ्टर वॉश। आज मैंने 3 घंटे में ही हेयर वॉश कर लिए थे। 4 बजे मैंने मेहंदी लगाई थी और 7 बजे मैंने हेयर वॉश किया और ये अभी ड्राई करके, तो अभी देख सकते हैं हम मेरे बालों का कलर। अब हम एक बार मॉर्निंग में और देखेंगे कि कितना डार्क होता है। ये मॉर्निंग वाला रिजल्ट है, हम देख सकते हैं कितना अच्छा और सुंदर शेड आया है बालों में, बिल्कुल डार्क ब्राउन, एकदम नेचुरल लग रहे हैं बाल और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मेहंदी वाले बाल हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की लग रहे हैं, जैसे शैम्पू कर लिया हो मैंने मेरे बालों में वैसा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।